नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, मीरा की रचनाओं पर किस भाषा की छय ज्यादा पाई जाती है? ए हरियाणवी, बी मराठी, सी राजस्थानी, डी पंजाबी। मीरा की रचनाओं पर भाषा की जो छय ज्यादा पाई जाती है वह है राजस्थानी। ऑप्शन से सही है। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं हित हरिवंश, लालदास, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह हैं चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मान सहित विष खाया के शंभु भय जगदीश पंक्ति किस कवि की है? कबीर, रहीम, रसखान, बिहारी। मन सहित विष खाया के शंभु भय जगदीश यह पंक्ति रहीम की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय में है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। कृष्ण के साथ राधा की जो महानता है वह सनकादिक संप्रदाय में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी, पद, बावनी, साखी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। कलि कौतुक रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है? ए आजाद शत्रु, बी टूटते परिवेश, सी जय पराजय, डी लहरों के राजहंस। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित जो नाटक है वह है लहरों के राजहंस। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र में 10,000 एकांकीकार कौन हैं? ऑप्शन ए अश्क, ऑप्शन बी सुदर्शन, ऑप्शन सी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। एक ही कब्र में 10,000 एकांकीकार उदय शंकर भट्ट हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में सावित्री के व्यक्तित्व की समीक्षा कौन करता है? महेंद्रनाथ, जगमोहन, जुनेजा, सिंघानिया। आधे अधूरे नाटक में सावित्री के व्यक्तित्व की समीक्षा जुनेजा करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया?
उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। एकांकीकार ने अतीत को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय और देश प्रेम की भावना को जगाने का जो प्रयास किया वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री क्या है? कल्पना, कविता, देवी, श्रृंगार मूर्ति। इसमें जो सही ऑप्शन है, भोर का तारा एकांकी के पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री क्या है, वह है कविता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्णिक छंद नहीं है। सवैया, कवित्त, कुंडलिया, इंद्रवज्रा। इसमें जो वर्णिक छंद नहीं है वह है कुंडलिया। ऑप्शन सी सही है। कुंडलिया मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, पीयूं सो कहूं संदेशड़ा है भौरा के का कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया। इसमें जो छंद है वह है दोहा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 22। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 मात्राओं पर यति होती है? गीतिका, छप्पय, रोला, सोरठा। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, वह है रोला। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कमला किस गण का उदाहरण है? जगण, सगण, रगण, तगण। कमला यह सगर गण का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? रोमन, देवनागरी, फारसी, रूसी। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है वह फारसी लिपि है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु। इसमें कौन सी भाषा है जो द्रविड़ परिवार की नहीं है? वह है बंगाली। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियां नहीं हैं। संबोधन, परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रोतता, शास्त्रोन्मोदन। इसमें जो कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां नहीं हैं वह है शास्त्रोन्मोदन,
अनुमोदन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बांदा, चित्रकूट, रीवा में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी, भदोही, खड़ी बोली, बघेली। बांदा, चित्रकूट, रीवा में बघेली बोली बोली जाती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रभाषा, सरकारी कार्यालयों की भाषा, मातृभाषा, सभी। राजभाषा से जो अभिप्राय है वह है सरकारी कार्यालयों की भाषा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बांधो बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन हैं? निराला, मुक्तिबोध, उपेंद्र नाथ अश्क प्रसाद। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। ऑप्शन सी सही है। अगर इसी में बांधो न नाव ठाव बंधु जुड़ जाता तो यह निराला की पंक्ति हो जाती। आप इसमें बंधु नहीं लगा है, यह उपेंद्र नाथ अश्क का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र यादव, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रभाकर माचवे, नागार्जुन। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि वह महिमामयी शक्ति की अपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए कथन किस उपन्यास का है? गोदान, दिव्या, बाणभट्ट की आत्मकथा, कर्मभूमि। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की अपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए, यह कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है? काला पहाड़, भगवान दास मीरवाल, अंधेरे के जुगनू, रांगे राघव, वह दिन, निर्मल वर्मा, करवट, राजेंद्र यादव। इसमें जो अशुद्ध है वह है करवट, राजेंद्र यादव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? जातिवाद, प्रेम संपन्न, आर्थिक विषमता, सांप्रदायिक विदेश। मैला आंचल में जो चित्रण नहीं है वह है सांप्रदायिक विदेश। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चिड़िया का तत्सम है पंछी, पक्षी, चटिका, चट्टिका।
इसमें जो तत्सम रूप है चिड़िया का वह है चटिका। ऑप्शन सी सही है। चिड़िया का तत्सम रूप चटिका है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। भ, ठ, थ, ह। हिंदी का स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन जो है वह है भ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त ध्वनि व्यंजन है क्या, च, टा, औ। इसमें जो संयुक्त ध्वनि व्यंजन है वह है क्या। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, री ध्वनि है उच्छिप्त, मूर्धन्य, पार्श्विक, संघर्षी। री ध्वनि यह मूर्धन्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन को क्या कहलाते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, संशय, सुदीर्घ। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन को क्या कहा जाता है, वह है महाप्राण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्णों में संधि हो जाने से बनता है, नए वाक्य की रचना होती है, नए स्वर बनते हैं, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। वर्णों में संधि हो जाने से जो बनता है वह है नई ध्वनि बनती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है। उपन्यास, जीवनी, कहानी, संस्मरण। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है, वह है जीवनी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निराला के दुर्लभ पात्रों का संकलन निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया गया है। प्रथम खंड में, द्वितीय खंड में, तृतीय खंड में, राग विराग। निराला के दुर्लभ पात्रों का संकलन निराला की साहित्य साधना के यह तृतीय खंड में किया गया है। ऑप्शन से सही है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे कहते हैं आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सन 42 के संस्मरण के लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, प्रभाकर, इनमें से सभी। सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि
जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृत के लेखक हैं राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, नागेंद्र। याद हो कि ना याद हो यह संस्मरण काशीनाथ सिंह का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति वस्तु का तटस्थ आंकलन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है संस्मरण, आत्मकथा, फीचर। रेखा चित्र किसी व्यक्ति वस्तु या तटस्थ आंकलन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखा चित्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है दिल्ली मेरा प्रदेश, देश देशांतर, डायरी, सभी। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति जो है वह है देश देशांतर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पत्थर का लंप पोस्टर साक्षात्कार के लेखक हैं प्रेम कुमार, शरद द्विवेड़ा, कैलाश, रणवीर। पत्थर का लंप पोस्टर साक्षात्कार के लेखक जो हैं वह हैं शरद द्विवेड़ा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीवधन ऐषणा, जीवधन ऐषणा, जीवोधन ऐषणा, कोई नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है जीवधन ऐषणा का जो संधि विच्छेद है वह है जीवधन ऐषणा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सही संधि विच्छेद नहीं है। सुरेश, सुरधन ईश, रमेश, रमेश धन ईश, महेश, महाधन ईश, नागेश, नागधन ईश। इसमें जो सही संधि विच्छेद नहीं है वह है रमेश, रमेश धन ईश। यह सही संधि विच्छेद नहीं है, रमाधन ईश होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, अन्य शब्द का संधि विच्छेद है अनुधन वय, अनुधन अय, अनधन अय, अनिधन वय। इसमें जो सही संधि विच्छेद है अन्वय का वह है अनुधन अय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, धर्म बुद्धि में समास है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। धर्म बुद्धि में जो समास है वह है कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्र मुख चंद्र में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। मुख चंद्र में कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बोधूम चड़कम में समास है इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, द्विगु। बोधूम चरण कमल में जो समास है वह है समाहार द्वंद्व। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर कथाएं निर्गुणिया
संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्तिया, रागानुराग, रागनुराग, भक्ति मार्ग, रीत काव्य की ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन है शुक्ल का, हजारी प्रसाद का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का। डिंगल कवियों की वीर कथाएं, निर्गुणियाँ, संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्तिया, रागनुराग, भक्त मार्ग, रीत काव्य के छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्ध। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना, सभी। सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? जायसी, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, मंझन। अवधी भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय मुल्ला दाऊद को दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना है। अहंकार, अभिमान, दर्पण, दर्प, घमंड। नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना है, यह दर्प है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से भांस की कृति है बाल भारत, बाल चरित, नागानंद, नैषध चरित। इसमें जो भांस की कृति है वह है बाल चरित। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? दंडे, श्रीहर्ष, भवभूत, हर्ष। मालती माधव या भवभूत की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सुख दुखात्मक को रसा किसकी कृति है? दंडे, जगन्नाथ दास, रामचंद्र गुणचंद, हेमचंद। सुख दुखात्मक को रसा यह कृति रामचंद्र गुणचंद की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? संस्कृत, प्राकृत, अशुद्ध संस्कृत, हिंदी। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? वह बोलते हैं प्राकृत भाषा में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भवभूत का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ, श्रीपति, नीलकंठ, दामोदर। भवभूत का मूल नाम श्रीकंठ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, अनुप्रास। इसमें जो अर्था अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन ए सही है, बाकी सब शब्दा अलंकार हैं। अगला प्रश्न, जन्म सिंधु पुनि बंधु 20 दिन मलनी संकलन सिया मुख समता पाव किमि चद बपुरो रंग में अलंकार है। असंगति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अन्वय अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। जन्म सिंधु पिन बंधु 20 दिन मलनी सकलक सिया मुख समता पावकिनी चंद बपुरो रंग में, या इसमें जो अलंकार है वह व्यतिरेक अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वक्रोत, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, था स्वप्न या मति भ्रम माया की है छल था में कौन सा अलंकार है? संदेह, दृष्टांत, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति। था स्वप्न या मति भ्रम माया की हाय छल था, इसमें जो अलंकार है वह संदेह अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिस धर्म सम्य को आधार बना उपमेय में उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म, वाचक, उपमान, उपमेय। जिस धर्म सम्य को आधार बना उपमेय में उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।